हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉजिटिव थिंकिंग इस बुक की हम समरी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग का हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक है उससे कैसे डील करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग का क्या बेनिफिट होता है और बुरी चीज़ों में से भी हमें अच्छी चीज़ें कैसे ढूंढनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है। इसका मीनिंग हम एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, वो गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। तो अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप ये सोचोगे कम से कम मेरे गिलास खाली तो नहीं है, वो आधा भरा हुआ तो है। और अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी तो आप ये सोचोगे अरे यार मेरा तो गिलास आधा ही भरा हुआ है, वो पूरा क्यों नहीं भरा हुआ। तो ये होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग का बेसिक मतलब। पॉजिटिव थिंकिंग हमारा एक माइंडसेट होता है, हमारी मेंटालिटी होती है और ये हमारे कहीं ना कहीं एक्शंस को, हमारी थॉट प्रोसेस को, हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। एक पॉजिटिव माइंड एक हेल्दी, हैप्पी और पीसफुल लाइफ को क्रिएट कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। डैन ने एक बार जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ एस्टीम नहीं थी और उसे ये लगता था कि मैं इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हूँ। उसके इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से उसे अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं रहा और उसे ये लगता था कि जो बाकी जो कंपेटिटर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल हैं और उसे इस जॉब इंटरव्यू से डर लगने लगा। और जब इंटरव्यू का दिन आया, डैन सुबह लेट हो गया। ना उसने अच्छी स्लीप ली, ना उसने अच्छा ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि उसे एक स्ट्रेस हो गया था, एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई थी कि मैं तो ये जॉब क्लियर कर ही नहीं सकता। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वो टेंस था, हंग्री था, नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड था अपनी सिचुएशन को लेकर। और जो उसने सोचा था कि मैं इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हूँ, वो आखिरकार सच हो गई बात। तो यहाँ पे डैन ने क्या किया, डैन ने अपनी ही एक रियलिटी बना ली अपने थॉट्स की, जो कि फिर उसके एक्शंस को भी उसने अफेक्ट किया। वहीं दूसरी तरफ जॉन ने भी अपनी उसी सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ एस्टीम थी डैन के मुकाबले। और वो क्या करता था, हर रोज उस जॉब के लिए इमेजिनेशन करता था और इंटरव्यू से एक दिन पहले उसने एक अच्छी स्लीप ली, अच्छे से उसने फिर ब्रेकफास्ट किया, अच्छे से अपनी ड्रेसिंग की, क्लोथिंग की और एक अच्छा इंप्रेशन बनाया। अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर वो वहाँ पे गया, ये सोचकर कि जॉब का जो इंटरव्यू है उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। और आखिर में हुआ भी यही, उसने उस जॉब के इंटरव्यू को क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या था दोनों की, मेंटालिटी का। डैन ने सोचा कि मैं ये जॉब क्लियर नहीं कर सकता, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। जॉन ने सोचा कि मैं ये जॉब ज़रूर क्लियर कर सकता हूँ। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग का और नेगेटिव थिंकिंग का। और आपने ये भी देखा कि ये हमारी जो मेंटालिटी है, हमारे जो थॉट्स प्रोसेस है, वो कैसे हमारी लाइफ को, हमारे एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, हम सब पॉजिटिव थिंकिंग की पावर को तो जानते ही हैं, लेकिन हमें थिंकिंग की पावर भी पता होनी चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, वी कांट, तो हम अपने आप को ही फेल कर लेते हैं। हमारी जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड फिर हमारी एक्शंस को अफेक्ट करता है। तो जब हम बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमारा ब्रेन उस सिग्नल को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके के एक्शन लेता है जिससे वो जो हमारे थॉट्स हैं वो रियलिटी में चेंज हो सकें। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए अपने माइंड का, तो आप इस नेगेटिव सर्कमस्टांस को अपने लाइफ से दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका दिमाग काम करता है, वो जो भी आपके थॉट्स हैं उसे एक्शन में बदलने की कोशिश करता है। नेगेटिव थिंकिंग की क्या पावर है वो आपने पिछली जो स्टोरी है उसमें बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस नेगेटिव थिंकिंग है इससे दूर हो सकते हैं। तो हाँ, इससे हम दूर हो सकते हैं, लेकिन ये एक रात का प्रोसेस नहीं है, आपको इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि नेगेटिव थिंकिंग का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक्स होते हैं उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला है ओनली थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग एक आसान चीज नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें लगातार नेगेटिव थॉट्स हैं उससे लड़ना होता है और अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करनी होती है। और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि आप जो प्रॉब्लम है, जो आपके सामने जो सिचुएशन है, उसे आप इतना बड़ा मत कीजिए, उसे आप इतना बड़ा मत सोचिए कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप क्या कीजिए, आप उसकी जो पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में सोचिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो ओवरकम होगी और आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन कर सकते हो।
एम आई रियली गिल्टी। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो आप अपने आप से पूछे, क्या मैं सचमुच इसके लिए गिल्टी फील कर रहा हूँ? इस फेलियर के लिए क्या मैं सचमुच गिल्टी फील कर रहा हूँ? और फिर क्या कीजिए, अपने उस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाइए जहाँ पे आपने शुरू किया था, और आप अपनी गलतियों को नोटिस कीजिए और आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट एक्सपर्ट। आप इस चीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि मैं फेल हुआ हूँ और मैं अपनी गलती की वजह से फेल हुआ हूँ, और उस चीज़ को नोटिस कीजिए कि मैं कहाँ पे फेल हुआ हूँ। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में थोड़ी ना थोड़ी कोई गलती होती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कीजिए कि आपका ड्रीम क्या है, आप उस तक कैसे पहुंचोगे, आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे कैसे आप वहां तक रीच करोगे। हर एक छोटी चीज़ को आप इमेजिन कीजिए, उससे भी आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंक्रीज होगा और नेगेटिव थिंकिंग ओवरकम होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो अपने पास्ट में जो कुछ चीज़ें हुई हैं जो जिससे आपको हैप्पीनेस मिली है, आप उन चीज़ों को याद कीजिए। जैसे किसी फैमिली के साथ आपका कोई मूवमेंट, फ्रेंड्स सर्कल के साथ आपका कोई मूवमेंट, तो वो भी आपको उस टाइम के लिए, उस टेम्परेरी टाइम के लिए हैप्पीनेस देगा। एक्सट्रैक्टिंग गुड फ्रॉम द बैड। दोस्तों, ये तो हमारी एक नेचुरल आदत है कि हम हमेशा नेगेटिविटी को ज़्यादा नोटिस करते हैं, नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर हमें बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा फाइंड करना है तो हमें इसकी आदत डालनी होगी। हमें कंटिन्यूसली बैड सिचुएशंस में भी पॉजिटिविटी को महसूस करना होगा, उसे फाइंड आउट करना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों के नज़रिए से अपनी सिचुएशन को देखिए। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए हो, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को क्या कीजिए, दूसरों के नज़रिए से देखिए कि अगर ये मेरी जगह होता या इसके लिए मेरी सिचुएशन क्या है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, वो भी आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसे बूस्ट करेगी और आप उस बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो या इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपके यूज़फुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।